कि यदि आप स्वर्ग में हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये बसा बसाया एक शहर है जिसे हम मसूरी कहते हैं। ये बस टॉप फ्लोर पे है जहाँ से दिखता है। मेरा तो एक्चुअली में आपको जिस जगह बता रहे हैं ना, मेरा पहले वहाँ ऑपरेशन थिएटर बनाने का प्लान था और उस ऑपरेशन थिएटर, हमारे सभी ऑपरेशन में शीशे हैं जिससे बाहर से देखें, और जब आप हरियाली देखते, मौसम अच्छा देखते, थकान वैसी आती थी। उत्तराखंड की धरती है, देहरादून है, ये भूमि के नाम से भी फेमस है। किस तरीके से पहाड़ हैं, और ये खूबसूरत पहाड़। जब हम कल उस जगह पर थे, मसूरी पे थे, तो हम यही सोच रहे थे कि आज हम जिस जगह पे खड़े होकर बात कर रहे हैं वो जगह कहाँ है। तो हमको पूरा देहरादून इतना छोटा दिखता था, ऐसा लगता था कि कोई व्हाइट कलर का डब्बा रखा हो जिसमें जीवन लोग बस। खैर आप तो ऐसे तो डेली का डेली मसूरी का आनंद ले लेते हो। सच है, हमारी बड़ी अच्छी चल रही, ठंडी चल रही। देखें जब बरसात होती है ना यहाँ पे और रिमझिम होती है, अरे साहब मौसम। आप ये कहिए ना, कोई गलत नहीं कह रहा हूँ कि यदि आप स्वर्ग में हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बादल नीचे होते हैं, आप ऊपर होते हैं और हरियाली होती है। इसमें अलग अलग बादल हो जाते हैं, कहीं पे बड़े होंगे, कहीं पे कम होंगे, कहीं पे आप हरियाली देखिए। और जाड़े में जिसमें है उसमें सब पे टॉप पे बर्फ होती है, बर्फ होती है। और सबसे बड़ी खास बात है देहरादून में, आपको देखें कि आप लखनऊ से आए ना, जितनी लखनऊ में ठंड पड़ती है जिस दिन, उस दिन उतनी ठंड देहरादून में नहीं पड़ती। कल हम लोग उस जगह पर गए थे, वो जो आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे बॉक्स की तरह आपको दिख रहा है। ये दरअसल कोई बॉक्स नहीं, ये बसा बसाया एक शहर है जिसे हम मसूरी कहते हैं। और यहाँ लोग हजारों की तादाद में यहाँ लोग पहुँचते हैं और वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ हमने दिखाया था। खैर अगर बात करें, कभी दिल नहीं कहता उतरे और गाड़ी नहीं, तो हम लोग जब मन करता तो चले भी जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ से तो 25 किलोमीटर है, 1 घंटा लगना, 1 घंटा जाना है। कई बार तो 45 मिनट्स ही लगते हैं जब ट्रैफिक ज्यादा नहीं होता ना, तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। जब कहें कहीं आपको लगा कि यार भाई चाय पीने चलना है, चलो भाई चलते हैं। कई बार टाइम होता है, समय होता है, मरीज नहीं होते, फ्री होते, चलो भाई थोड़े तो और चले, थोड़ी थोड़ी दूर तक तो मसूरी पहुंच जाते हैं। क्या सोच के आपने यहाँ पे, और तो आपको हटके थोड़ा सा उधर कर ले लेना चाहिए था। इसका क्या सोच के आपने? नहीं, मेरा ये, मैं इस बार मेरे रहने का ही, जब हम रहें तो कुछ अच्छे ढंग से रहें, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपको नेचर, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, और यदि हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो नुकसान कोई नहीं, फायदा ही फायदा। आप देखिए, अब हम आपको बताएं व्यक्तिगत बात, हमें घर में एसी नहीं चलाना पड़ता, जबकि एसी है। हमारे ख्याल से सालों में एक आध बार भी कभी चला, रात में तो चलाना ही नहीं पड़ता। आप देखिए, हमने यहाँ पे कोई ऐसी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है आपको। अभी भी कहें तो आप जो मैदान है या उत्तर प्रदेश से, तो यहाँ ठंड इसलिए नहीं पड़ती है, वैली है। यदि आप देख रहे हैं पहाड़ है चारों तरफ से, और यदि आप चारों तरफ देखें इसको, तो यहाँ निकलने का जो हवा का है वो एक ही तरह का। या तो आप हरिद्वार से निकलिए, या आप पोंटा से निकलिए, या यहाँ पे आप श्रीनगर की तरफ निकलिए, और निकलने का कोई, तो ये वैली है। तो सहारनपुर की या मैदान की गर्मी है वो यहाँ नहीं आ पाती। बस हाँ, ये अब बात सच है कि जो अब नेशनल हाईवे आ रहा, तो उससे सड़कें तो, गाड़ियाँ तो आएंगी, उससे गर्म हवा भी, और देहरादून का जो तापमान है वो बढ़ेगा। खैर सर के बारे में बताऊं, वो जो पहाड़ की चोटियां आप देख रहे हैं ना, सर का संघर्ष उस चोटियों से भी बड़ा है। जिन्होंने इतना अथाह संघर्ष अगर लिखा जाए तो कई हजार पेज की किताबें तैयार हो जाएगी, जिसमें से कई किताबें तो तैयार हो चुकी। पढ़ते रहिए, ख़त्म होने वाले वो चैप्टर नहीं है सर। जिन्होंने वर्ल्ड ऑफ गिनीज बुक में या लिम्का बुक में, या अभी हाल ही में 2021 की बात करें तो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है पद्मश्री से नवाजा गया था। ये सब सारी चीज़ें सर को, और सर का मैंने जिस तरीके से सर का हॉस्पिटल दिखाया, हॉस्पिटल कम म्यूजियम ज़्यादा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं किसी म्यूजियम में आ चुका हूँ, जो एक एक कड़ी को सहेज कर रखा गया हो आने वाली
कल की नस्लों के लिए कि वो नस्लें देखेंगी और सीखेंगी। आज के लोग भी देखते हैं और सीखते हैं, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ लगातार। मुझे भी अंदर से ये मतलब ऐसा एहसास होता है कि शायद और मेहनत करना चाहिए, अभी कम मेहनत है। खैर, ये युवाओं परिस्थितियों को दूर करिए और हम चलते हैं। और इसके बाद हम एक इंटरव्यू दिखाएंगे आपको सर के साथ। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें, आपको बहुत जीवन को कैसे परिवर्तन करना है, जीवन की आने वाली समस्याओं को कैसे विपरीत धाराओं से निकालना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और किस तरीके से शब्दों का जो कला है सर के पास, जो शब्द जोड़ते, मैं तो ये जानता था पत्रकार और लेखक ही जोड़ते हैं। खैर, सर में एक लेखक तो है ही हैं सर, शायर भी हैं, लेखक हैं। और समझ में ये नहीं आता कि इतनी सारी चीज़ें कैसे सामने वाला एकत्रित कर लेता है, क्योंकि पेशे से सर डॉक्टर हैं, जो देश दुनिया जिन्हें पहचानती है। ऐसे में समय निकाल कर शायरी को लिखना, शायद बड़ा दर्द महसूस करते हैं आप, कोई लिख पाते हैं। सबके पास 24 घंटे होते हैं, थोड़ा समय को व्यवस्थित करना है और उस चीज़ में से थोड़ा लिखना है। मैं तो सबसे कहता हूँ, आपके माध्यम से कहता हूँ, जिनके जो अनुभव हैं उनको आप रिकॉर्ड करें, लोगों को बताएं, क्योंकि हर एक आदमी दूसरे से सीख सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी कुछ विशेषों से। ये हम लोग जो जहाँ पे खड़े हैं, सर का हॉस्पिटल है, करीबन 5 मंजिले का हॉस्पिटल है। और यहाँ से देहरादून में तो है ही है, यहाँ से मसूरी, सारी चीज़ें यहाँ से नज़दीक है। और एक फेमस हॉस्पिटल है जो पूरा उत्तराखंड नहीं, क्योंकि सर जो है आर्थोपेडिक के एक डॉक्टर है, जिन्होंने कैंसर के बारे में अगर बात करें, घुटनों के कैंसर के बारे में बात करें, तो एक सफल इलाज करने में जाने जाते हैं। और न जाने कहाँ से लोग दूर दूर से आते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सर ने वो जिम्मेदारियाँ अपनी ज़िंदगी में देखी है, संभाली है, कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एज ए HOD और डायरेक्टर के पद पे भी रहे हैं। और दूसरी चीज़, बाहर देशों का भी, काफ़ी देशों का इन्होंने सफ़र किया है। ये एक्सरसाइज करना, इसको फोकस करें, तो पूरा ग्लोव है। हाँ। और जितने काले पत्थर लगे हुए हैं ना, हाँ। जिस जगह पे हम और हमारे परिवार घूम के आए। अच्छा। ये न्यूजीलैंड है वहाँ पे वो, और यहाँ पे ये USA है। हाँ। और जो ये शर्ट पहने हुए हैं वो ये साउथ अफ्रीका है। हाँ। केप टाउन में गया हुआ था, वहीं के ये नेल्सन मंडेला के म्यूजियम से लाया हुआ था। अच्छा। हाँ, ये शर्ट जो है काफी प्रभावित हैं आप, लग रहा है। अरे साहब, नेल्सन मंडेला तो हाँ। पूरी दुनिया के हाँ। एक उनके साथ जो मैं समझता हूँ सबसे जबरदस्त जीवन का आधार में भी ये परसिवरेंस हो। मैं आप सबसे कहता हूँ, यदि आप में कुछ करने की इच्छा है और आप लगे रहे तो आपको मिल तो जाएगा। जीवन का आधा हिस्सा उन्होंने जीरो में बिता दिया। ये चंद्रमा बनाया, ये सूरज है, और ये नमस्कार करने के लिए, सूर्य नमस्कार करने के लिए लिखा हुआ है। और वो आप इसको ईद से जोड़ सकते हैं या करवा चौथ से जोड़ सकते हैं। ये चांद है, चांद है। यदि आपको नमाज पढ़नी है तो आपको कहाँ ईस्ट देखना, कहाँ नॉर्थ देखना, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बनाया इसलिए ये मसूरी का, ये सारे धर्मों का ख्याल रखा है। इधर आप चांद और अमावस क्या कहते हैं, वो दिखता है, ये सुंदर वो दिखते हैं। और बीच में सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं यूँ। और ये कंपास है एक्चुअली में, यदि आपको नॉर्थ देखना है तो ये नॉर्थ है, और ये साउथ। ये सिर्फ बनाया गया। और यहाँ पे है एक उपहार, इसके नीचे अभी घिसा नहीं है, इसमें उपहार संदेश का एक मैसेज है। हर चीजें कुछ न कुछ संकेत दे रही है। यस सर। ये पत्थर आया हुआ था एक्चुअली में, वो काम करने वाला आया था ना, तो मैंने इसको रख लिया। मेरे को बैटरी के काम आ जाएगा ना, इसमें पानी बरसना ना। ऐसा लगता है कि सर शाम को आप ऊपर यहाँ पे आके अपना जो है थोड़ा से लिख दिया मैंने 2002 में। एक्चुअली में मैं देहरादून आया हुआ था। अच्छा, 2002 में? हाँ, ये प्लॉट मैंने खरीदा था 2002 में। हाँ। और ये 2020 तक इसमें इस तरह की यात्रा चलती रही ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 220, यहाँ से आप देखेंगे तभी ये समझ। ये 2002 है, ये 2020 है, और ये हॉस्पिटल का नाम लिखा है SOS सेंटर। ये उल्टा आ रहा, उस तरफ से जाना पड़ेगा। तो
तो पानी डाले तो और हरा दिखने लगेगा। और इसमें हमारे पोतियों का इसमें संदेश लिखा हुआ है। अच्छा। जो उन्होंने उपहार दिया है इसमें लिखा है, इसको घिसके उसको दिखाने के लिए उनको लिखा है। तो कुछ चीजें सेंटर में हमें लग रहा है लगभग थोड़ा सा। अब शहर बढ़ गया है, बहुत बड़ा शहर हो गया है, पहले इतना नहीं था, बढ़ गया है सालों के साथ, बहुत बढ़ता चला गया। और भी बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश करेंगे इस सफर में। हमसे एक एक्रोनिम बताते हैं, ड्यूज। हाँ, डाइट, एक्सरसाइज, वर्क एंड स्लीप। हाँ। 4 ऐसी चीजें। देखिए हम लोगों का जो शरीर है वो किससे, डाइट से ही तो फर्क पड़ता है। सही बात। हम जैसा खाएंगे वैसे ही बनेंगे। हम्म, आप इसको ये देखिए। और आज के समय में जैसे अभी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस जो मनाया जा रहा है, वो क्या है, हम तो सबसे कहते हैं आपको वजन कम करने के लिए गेहूं, चावल और आटा आलू छोड़िए, ज्वार, बाजरा, मड़ुआ, कोदो, बिल्कुल आप खाइए। देखिए आपका इसमें क्या क्या होता है। इसमें आयरन होता है, खून की कमी को, खासतौर से महिलाओं को पीरियड्स होते हैं, खून की कमी को। कैल्शियम होता है, ये हड्डी को मजबूत करते हैं। और कैल्शियम ये इतना जरूरत है पूरा शरीर का, जिसमें विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स, फाइबर होते हैं। आपको लेकर आपको निकाले साहब हमारी टट्टी कड़ी आ रही है, दवाई दे खाने की, आप इन रोटियों खाइए, आपको किसी डॉक्टर के पास दवाई देनी जरूरत ही नहीं। और सस्ते हों। और आज तो हमारी सरकार भी बहुत इस पे कर रही है। और हमारे, और इससे न केवल इतना होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत सुधर। हाँ, ये जरूर है कि हम गेहूं का जो प्रोडक्शन है कि भाई वो 10 कुंटल 1 बीघा में होता होगा, 1 एकड़ में, तो वो उतना कम होता होगा। लेकिन हमें इतने करने की जरूरत ही क्या है। मैं तो सबसे कहता हूँ कम खाना खाना चाहिए और ज्यादा काम करना चाहिए। बिल्कुल सर, चलते हैं। ऐसे ही तमाम प्रोग्राम हमारा देखने के लिए खास करके हम सड़क किनारे थे, और सड़क किनारे का ये स्पेशल प्रोग्राम दिखा रहे थे उत्तराखंड देहरादून से, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी जगह की शेयर भी किया है, उस तरीके से दिखाया भी है। खैर, देहरादून की अगर मैं दिल जिस तरीके से कहें तो देहरादून, और देहरादून का अगर दिल अगर मैं कहें तो डॉक्टर संजय सर हैं, क्योंकि जिन्होंने जिस तरीके के संघर्ष किए, जिस तरीके से लोगों की लगातार जानें बचा रहे हैं, चाहे रोड एक्सीडेंट की सेफ्टी को लेकर बात हो, जागरूकता की बात हो, या अपने पेशे डॉक्टर्स की हैसियत से जिस तरीके से कहा ही जाता है कि डॉक्टर्स इस धरती का भगवान। बूस्टर बंधा हुआ। मैं तुम्हें एक चीज, तुम लोग अंदर ही आ जाओ, बहुत अच्छी चीज दिखाते हैं, यदि कर सकते हो तो। मैं पहले बूस्टर को बांधूंगा, फिर हमारे यहाँ और जो आपने म्यूजियम की बात कही वो आप देखिए। अच्छा, आपको दुनिया घूमने जाना नहीं पड़ेगी, हमारे यहाँ देख लोगे, आपको चीजें पता चलेगी कहाँ पे क्या है। ये है, ये जो है कीवी है, न्यूजीलैंड से। अच्छा, ये चाइना से होता है। ये ऑस्ट्रिच का एग, शतुरमुर्ग जिसको कहते हैं ना। हाँ हाँ, ये देख लीजिए, असली नहीं है। ये असली है। अच्छा, ये असली है। इसको बना के पेंट करके दिया गया। ये केप टाउन से लाए थे, साउथ अफ्रीका से लाए थे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग गए थे, तो वहाँ से। और ये तो गांधी जी का जो है ना, अहमदाबाद से मेरी पोतियाँ गई थी, अहमदाबाद का बोले है ये पिज़्ज़ा टावर है इटली का। ये तो चंडीगढ़ का ओपन हैंड का है। ये न्यूयॉर्क के जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये सिंगापुर का टावर है, ईफिल टावर जो आप इधर देख रहे हैं ना, ईफिल टावर, उसको ये पेरिस में बना हुआ। ये अभी वहाँ से लाए थे। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपने कभी, चूँकि आपको धार्मिक के नाते आपको यहाँ से दिखाता। ये देखिए, इनको तो आप पहचान ही लेंगे। ये अंदर जो पीछे डिब्बे में पीली पीली चीजें रखी हैं, शायद काबा हो। यस, शायद नहीं, ये कंफर्म काबा है। अच्छा, हाँ, ये काबा है इसमें, और चूँकि भरी हुई है तो इसलिए इसमें ये आपको देखकर ये लग रहा होगा कि शायद कोई कुछ स्टोन है। ये हाँ, अंटार्कटिका का। हाँ, ये किसी पेशेंट, मुझे पहली बार देख के यही लगा दूर से कि जैसे कुछ बच्चों को खेलने का हो, लेकिन इसमें रखी हर एक तस्वीर कुछ कह रही है। और ये तस्वीर कितनी दूरी से लाई गई है, इस एक एक तस्वीर को आप देखकर भी समझ पाएंगे। आगरा का ताजमहल, तो ताजमहल यहाँ से नहीं खरीदा गया है, खरीदा तो नहीं गया, कुछ उस तरीके। लगभग 100 लोग आए।
यहाँ पे जो पार्टी वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ पे 100 लोग आते हैं। पहले हमने जो पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर शुरू किए थे वो यहीं से शुरू किए थे। तो जो हमारा बेसमेंट है ना, उसमें पत्थर वत्थर नहीं लगा था इतना, नहीं तो यहाँ पर इसमें तो सब कुछ जैसे हम शुरू से रह रहे थे ना, तो यहाँ पर कितने ही लोगों को बुलाते थे, कई ऐसे फोटो मिल जाएंगे यहाँ पर। फिर इसको लगा के जब इतना कर लिया तो धीरे धीरे और बढ़ा लिया, फिर नीचे थोड़ी सी बड़ी जगह प्राइवेसी है, खत्म हो जाती है। यहाँ कोई फैमिली का या फंक्शन करते तो इसका आइडिया यही था कि हॉल बनाएंगे। मैं एक्चुअली में ऐसा नहीं कि प्लानिंग के कोई 1 दिन की या 2 दिन की बातें, ऐसा नहीं है, इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस है। इसको इस तरह से किया था, मैं जहाँ 4th फ्लोर पे गए थे, मेरा इसी जगह के टॉप पर ऑपरेशन थिएटर बनाने का प्लान। जब हम बैठते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि हम किसी घर के अंदर काम कर रहे हैं। उधर उजेला आता रहता है, बरसात में हरियाली आती, पानी आता रहता है, काम करते हैं, थकान किस बात की। नेचर इज अ ग्रेट हीलर। आप देखिए तो हरियाली को देख लीजिए, आप समुद्र के किनारे बैठ जाइए, वैसी थकान दूर हो जाती है। पहाड़ को आप देख लिए, पेड़ों को आप देख लिए, नदी के झरने के किनारे, कभी आपने झरने के किनारे बैठे, उसमें नींद आती है तो थकान आती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं कि जिनको लोग जो है इसको महसूस नहीं करते कि ये कितनी की। हमारे देश के राजनेताओं ने, हमारे देश के धर्म गुरुओं ने, हमारे देश के समाज सेवकों ने इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है कि विचारों की कितनी कीमत है। यदि आप स्वर्ग में हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये बसा बसाया एक शहर है जिसे हम मसूरी कहते हैं।